सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर क्लास को फार्मा सब्जेक्ट, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था कि पशु को ठीक करने की विधियां, या कह सकते हैं पशुओं को औषधि देने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो जिसमें आपको पहली क्लास में बता दिया था कि पाउडर के बारे में, मिक्सचर के बारे में, और आपको बताया था औषधि बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां तक आपको पहली क्लास में बता दिया गया है। उसी टॉपिक का आज अगला पॉइंट है, या कह सकते हैं पार्ट सेकंड, विधियां। पार्ट सेकंड है। तो आज हम पढ़ेंगे अगली परिभाषा के बारे में या अगली विधि के बारे में। तो वो विधि है इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में कहते हैं चटनी। इलेक्ट्रिक या चटनी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चटनी है क्या, कैसे बनाई जाती है, और किस तरह पशु को देने की विधियां है। तो इसकी सीधी परिभाषा है, चटनी वह औषधि होती है, या कह सकते वह औषधि जो गुड़ शहद शीरा में मिलाकर बनाई जाती है, उसे हम चटनी कहते हैं, जिसका उपयोग जीभ पर लगाकर पशु को ठीक करते हैं, जिससे उसको आसानी से जीभ के माध्यम से औषधि को पशु चाट लेता है और पशु को दवाई का वितरण आसानी से हो जाता है। तो इसकी सीधी डेफिनेशन है, वह औषधि जो गुड़ शहद शीरा आदि में मिलाकर बनाई गई औषधि को चटनी कहते हैं। चटनी
कहते हैं। यानी वह औषधि जो गुड़ शहद शीरा में मिलाकर बनाई जाती है उसे हम इलेक्ट्रिक या चटनी कहते हैं, जिसका उपयोग पशु की जीभ पर लगाकर करते हैं। तो इस डेफिनेशन में कोई कहीं भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यह भी एक पशु को औषधि देने की विधि है। अब अगली औषधि है या अगली विधि है पशु को देने की, पिल। गोली। तो गोली क्या होती है? एक अर्ध ठोस या ठोस आकार की होती है और आकार में छोटी होती है। उसे हम पिल या गोली कहते हैं। तो इसकी सीधी परिभाषा है, यह है ठोस एवं अर्धठोस ठोस एवं अर्धठोस पदार्थों से मिलाकर बनाई गई औषधि होती है। बनाई गई औषधि होती है। जो आकार में गोल या छोटी होती है। उसे पिल कहते हैं। जिसे हम पिल कहते हैं। यानी यह औषधि एक अर्ध ठोस व ठोस पदार्थ से मिलाकर बनाई गई औषधि होती है, जो आकार में गोलाकार छोटी होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से घूमन, कुत्ता, बिल्ली आदि में करते हैं। जिसका उपयोग कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य आदि में करते हैं। यानी सीधी परिभाषा है, अर्ध या ठोस पदार्थों से मिलाकर बनाई गई औषधि है और आकार में गोलाकार छोटी होती है, जिसका उपयोग मनुष्यों में, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदियों में किया जाता है। अगला है या अगली डेफिनेशन है या औषधि देने की विधि है बॉल। और एक है बोलस। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों
एक ही चीज से मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग तरह अलग अलग जानवरों में किया जाता है। बॉल छोटा होता है और बोलस बड़ा होता है, यानी बॉल गोली से बड़ा। गोली इस तरह की होती है, बॉल गोली से बड़ा, और बोलस लड्डू बेलनाकार। ये बोलस है, ये बॉल है, और ये गोली है। इनका उपयोग वही आपको लिखा रखा है, गाय भैंस उसमें सॉरी कुत्ता बिल्ली बंदरों में किया जाता है, जबकि बॉल का उपयोग घोड़ों में किया जाता है, और बोलस का उपयोग गाय भैंसों में किया जाता है। तो सबसे पहले बॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। बॉल बॉल अथवा बोलस, बॉल अथवा बोलस गुड़, शीरा, शहद आदि में मिलाकर तैयार करते हैं। उसे बॉल या बोलस कहते हैं, बॉल या बोलस कहते हैं। लेकिन इनका उपयोग अलग अलग पशुओं में किया जाता है। यहां एक नोट के रूप में लिख सकते हैं, नोट, बॉल का उपयोग घोड़ों में किया जाता है। इसी तरह दूसरा नोट है, बोलस का उपयोग मुख्य रूप से गाय भैंसों में किया जाता है। जबकि बॉल और बोलस दोनों एक ही चीज से या एक ही पदार्थों से मिलाकर बनाई गई औषधियां हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग जानवरों में होता है। जैसे गोली का उपयोग कुत्ता बिल्ली बंदर मनुष्य, और बॉल का उपयोग घोड़ों में, और बोलस का उपयोग गाय भैंसों में किया जाता है। तो जिसका आकार आपको बता दिया है,
बॉल गोली से बड़ा होता है और बॉलर लंबा बेलनाकार होता है। यहां लिख भी सकते हैं जो एक लंबा बेलनाकार होता है, लंबा बेलनाकार होता है, जिसका उपयोग गाय भैंसों में करते हैं। अगली विधि है पशु को औषधि देने की, लिनीमेंट। यह औषधि एक अर्धठोस व अर्ध पदार्थ रूप में होती है, जो तेल, साबुन, अल्कोहल आदि से मिलाकर बनाई जाती है। इसकी सीधी डेफिनेशन है वह यह औषधि अर्धठोस व अर्धद्रव प्रकार की होती है, जो तेल, साबुन, अल्कोहल आदि में मिलाकर बनाई जाती है। सीधी परिभाषा है यह अर्धद्रव व अर्धठोस प्रकार की औषधि है, जो तेल, साबुन और अल्कोहल से मिलाकर बनाई जाती है। अब इसमें एक उपयोग भी है। इसका उपयोग त्वचा की बाहरी सतह पर करते हैं, क्योंकि यह एक जहरीली औषधि होती है जिसका उपयोग बाहरी त्वचा पर करते हैं। बाहरी त्वचा पर भी घाव आदि पर नहीं करते, ओनली चमड़ी पर ही इसका उपयोग करते हैं। अगली औषधि है मल्लम। ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट या मल्लम भी एक औषधि होती है जिसका उपयोग भी पशु को ठीक करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग भी त्वचा की बाहरी सतह पर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है यह एक
अर्ध ठोस मुलायम औषधि होती है। जो पैराफिन जेली वैसलीन आदि से मिलाकर तैयार की जाती है। उसे मल्लम कहते हैं। उसे मल्लम कहते हैं। सीधी परिभाषा है, यह एक अर्धठोस मुलायम औषधि होती है जो पैराफिन, वैसलीन, जेली, एक और है पेट्रोलियम, आदि से मिलाकर बनाई गई औषधि है। इसका उपयोग त्वचा की बाहरी सतह पर इसी तरह अगली औषधि है लोशन। यह भी लिनीमेंट जैसी होती है, लेकिन यह द्रव्य रूप में होती है। यानी वो लिनीमेंट की तरह बनाई जाती है और थोड़ी द्रव रूप में होती है। वो अर्धठोस होती है लेकिन ये थोड़ी द्रव रूप में होती है, जिसका उपयोग त्वचा की बाहरी सतह पर वही उपयोग है। लिनीमेंट तीनों का उपयोग एक ही है। अगली विधि है पेस्ट। यह एक मल्लम से कम चिपकने वाली औषधि होती है। कम चिपकने वाली ठोस औषधि होती है जो ग्लिसरीन
गोंद आदि से मिलाकर बनाई जाती है। यानी ये निनीमेंट, ऑइंटमेंट, लोशन आदि से कई गुना ठोस होती है, जो शरीर की बाहरी सतह पर कम चिपकती है और जो गोंद, म्यूसिलेज, ग्लिसरीन आदि से मिलाकर बनाई जाती है। तो ये आपके कंप्लीट औषधि देने की विधियां होगी। 9-10 के आसपास है। तो ये परिभाषा यहां से कई बार पूछ ली जाती है कि ऑइंटमेंट क्या है, इसका उपयोग लिखो पशु शरीर में। तो 9-10 पॉइंट आपको बता दिए हैं औषधि देने की विधियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है और आपका ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। सभी को थैंक यू। फिर भी किसी को कोई कहीं भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू।